अगर आप बाइक चलाते हैं या बाइक के पीछे बैठकर सवारी करते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लिटरली लाइफ चेंजिंग। 2 जून 2023 यूपी के पीलीभीत में एक घर पूरी तरीके से सजा हुआ था। घर में खुशी का माहौल था। उसके माता पिता अपने बेटे अमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज उसका हैप्पी बर्थडे था। अमन अपने दोस्तों के साथ पास के चौराहे से बर्थडे केक लेने गया था। उसके माता पिता की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी उनके मोबाइल पर एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर अमन का दोस्त था। उसकी आवाज़ें कांप रही थी। उसने कहा, अंकल, घर वापस आते वक्त अमन की बाइक फिसल गई और वह गिर गया। आनन फानन में घर के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अमन को पास के चौराहे पर भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे तभी मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस घटना की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अमन के पूरे बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं था। उसके हाथ पांव में कहीं भी चोट के निशान नहीं थे क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट किसी मोटर या कार से नहीं हुआ था, बल्कि रास्ते में एक गड्ढे में जाने की वजह से वह गिर गया था। तो फिर सवाल आता है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। डॉक्टर्स ने बताया कि यह एक्सीडेंट बहुत ही मामूली था। गिरते वक्त अमन का सिर सीधे सड़क के कंक्रीट से टकराया, जिससे उसके दिमाग के अंदर का हिस्सा डैमेज हो गया। लेकिन एक चीज़ थी, अगर उसने एक हेलमेट पहना होता तो उसकी जान 100% बच सकती थी। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है। हर साल देश में हजारों परिवार ऐसे होते हैं जिनके सदस्य घर से बाहर कुछ काम के लिए जाते हैं लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आ पाते। इंडिया में हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग बाइक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने होते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे केस में 87% लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताती है कि उनमें से कम 50% लोगों को बचाया जा सकता था अगर वो हेलमेट पहने होते तो। इसके पीछे बहुत ही सीधा साइंस है कि हम इंसान की खोपड़ी इतनी मजबूत नहीं बनी है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी कंक्रीट से टकराए और उसके झटके को बर्दाश्त कर सके। मेडिकल भाषा में इसे ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, जहां दिमाग खोपड़ी के अंदर ही टकरा कर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो आपके मन में शायद एक सवाल उठे कि भाई, बहुत से लोग तो हेलमेट पहने होते हैं, तो फिर एक्सीडेंट में उनकी जान क्यों चली जाती है। तो इसके पीछे कारण है कि सड़क किनारे मिलने वाला 100-200 रुपए का सस्ता व घटिया हेलमेट। इंडिया में जो हेलमेट पहनने का आंकड़ा है वो बाकी दुनिया के डेवलप देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला है। इंडिया में आपकी जान की कीमत इस बात से तय की जाती है कि आप देश के कौन से शहर में रह रहे हो। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप इसे टीयर बाय टीयर डिवाइड कर कर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले टीयर में देश के मेट्रो सिटी आते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जहां हर चौराहे पर पुलिस है, सीसीटीवी है, ई चालान का सिस्टम है। वहां हेलमेट पहनने का आंकड़ा 70 से 90% है। मुंबई के कोची में तो ये आंकड़ा 93% के भी पार है। लेकिन जैसे ही आप टीयर 2 में जाते हैं, जैसे कानपुर, राजकोट, विशाखापट्टनम जैसे शहर, तो यहाँ हेलमेट लगाने का आंकड़ा केवल 10 से 25% के बीच ही रह जाता है। और आप जैसे टीयर 3 में जाओगे, भारत के ग्रामीण और लोकल शहरों में, तो ये आंकड़ा केवल 2% तक ही रह जाता है। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा है पीछे बैठने वाले यात्रियों का। पूरे भारत में ये आंकड़ा 2 से 5% के बीच है। कई राज्यों में तो ये आंकड़ा 0 से 1% के बीच है। पीछे बैठने वाले लोगों को लगता है कि वो अमर है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीछे बैठने और गाड़ी चलाने वाले दोनों के लिए खतरा ऑलमोस्ट सेम होता है। कई बार तो देखा गया है कि पीछे बैठने वाले लोग ज़्यादा रिस्की जोन में होते हैं। इसे जरा आप तुलना कीजिए दुनिया के बाकी डेवलप देशों से, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जहां गाड़ी चलाने वाला और पीछे बैठने वाला दोनों के हेलमेट लगाने का प्रतिशत 85 से 90 के बीच होता है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक हेलमेट, इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हम इंसानों की जान बचाई जा सके, जिसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं, उसे लोग लगाने से कतराते क्यों हैं, या यूं कहें लगाना क्यों नहीं चाहते। आइए समझते हैं इसके पीछे साइंटिफिक कारण को। आपने अक्सर देखा होगा कि चौराहे पर खड़ी पुलिस को देखकर लोग झट से हेलमेट लगा लेते हैं, और जैसे ही चौराहा पार होता है वापस हेलमेट को उतार कर लेग गार्ड पर टांग देते हैं। साइकोलॉजी भाषा में इसे रिस्क परसेप्शन कहते हैं। देश के ज़्यादातर लोग रोड एक्सीडेंट को असली खतरा मानते ही नहीं है। वो
ट्रैफिक पुलिस के चालान को असली खतरा मानते हैं। हमारा सोच और सिस्टम ऐसा बन चुका है कि हेलमेट जान बचाने का सेफ्टी गियर नहीं बल्कि पुलिस से बचने का वीजा है। जब आप सड़क पर घूमने वाले बिना हेलमेट के बाइक चालकों से पूछेंगे कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो उनके 3 मुख्य जवाब सुनने को मिलेंगे जो हर साल हजारों लोगों के मौत के घाट उतार रहे हैं। सबसे पहला कारण है ओवर कॉन्फिडेंट। लोगों को लगता है कि अरे मेरा थोड़ी एक्सीडेंट होगा, मैं तो पिछले 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन याद रखिए कि रोड पर एक्सीडेंट सिर्फ आपकी गलती से नहीं होता। आप चाहे कितने भी परफेक्ट राइडर क्यों ना हो, लेकिन सामने से आता कोई नशे में धुत ट्रक ड्राइवर, रॉन्ग साइड से आती कोई गाड़ी या अचानक सड़क पर आ जाने वाला कोई जानवर आपकी सारी परफेक्शंस और एक्सपीरियंस को पल भर में ही जीरो कर सकता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ जुड़ता है एक फेवरेट बहाना कि मुझे तो बस चौराहे से सब्जी लेके आनी है, अभी मैं नुक्कड़ से चाय पी के आ रहा हूँ या दोस्त के घर मिलने जा रहा हूँ। हम इंसानों को लगता है कि बड़ा और जानलेवा एक्सीडेंट सिर्फ हाईवे या लॉन्ग ट्रिप पर होती है, लेकिन ग्लोबल रोड सेफ्टी का एक डेटा बहुत ही खौफनाक सच सामने रखती है। इसके मुताबिक 52% रोड एक्सीडेंट इंसान के घर के 5 मील के दायरे के अंदर ही होती है, क्योंकि लोकल और जानी पहचानी राहों पर हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और गाड़ी ऑटोमेटिक मोड में चलने लगती है। लेकिन याद रखिए कि सामने से आने वाली रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी, सड़क पर आने वाला अचानक कोई जानवर ये नहीं देखता कि आप घर से कितनी दूरी पर हो। वो कहा जाता है ना कि जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे बचा जरूर जा सकता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है कि सामने से आने वाली कोई नशे में धुत ट्रक ड्राइवर या अचानक सड़क पर आने वाली कोई जानवर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, उससे होने वाले नुकसान से बच जरूर सकते हैं। दूसरा कारण द कंफर्ट एक्सक्यूज। भारत एक गर्म देश है जहाँ हेलमेट लगाने से गर्मी होती है, पसीना आता है, ये बात सच है। लेकिन इसका कारण हेलमेट नहीं है बल्कि वो 100-200 रुपए का प्लास्टिक का डब्बा है जिसे आप हेलमेट मानकर सिर पर रख लेते हैं। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट इस्तेमाल करते हो जिसमें प्रॉपर फोल्डिंग सिस्टम हो तो इस गर्मी को बड़े इजीली बाईपास किया जा सकता है। हेलमेट लगाने के पीछे एक सबसे बड़ा मिथ ये भी फैलाया जाता है कि हेलमेट लगाने से लोगों में बाल झड़ने का रिस्क बढ़ रहा है, लोग गंजे ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि हेलमेट लगाने से बाल झड़ते हैं। ट्राई के तो ऑफिशियल कंफर्मेशन पे लिखा है कि हेलमेट लगाने से बाल झड़ने का रिस्क किसी तरीके से नहीं बढ़ता। कुछ समय तक दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे ही हेलमेट ना लगाने से रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उनकी सरकार ने कुछ ऐसा किया कि इस प्रॉब्लम को वो बड़े ही ईजिली तरीके से कंट्रोल कर पाए, जिस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।